रुका हुआ पानी धीरे धीरे जमा होता चला गया और एक बहुत बड़ी झील बन गया। पानी का दबाव लगातार बढ़ने लगा और दबाव बढ़ने के बाद अचानक इस झील का एक किनारा टूट गया और पानी जो है वो बाहर आ गया। भूकंप के सिर्फ 6 मिनट के बाद भारी मात्रा में पानी के साथ साथ बर्फ, चट्टानें, मलबा, पेड़ पौधे तेज रफ्तार से नीचे आने लगे और यही पानी बाद में नदियों के रास्ते नेपाल तक पहुंच गया। नेपाल के सामने इस समय सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि इस बाढ़ के बाद एक और बाढ़ आने की आशंका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेपाल और तिब्बत की सीमा पर नदी के ऊपरी हिस्से में अभी भी मलबे की वजह से नदी का काफी सारा पानी रुका हुआ है। वहां बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है और एक झील जैसी चीज जो है वहां पर बनकर तैयार हो गई है। अगर इस झील का किनारा भी अचानक से कभी टूट गया तो पानी और मलबे की एक बहुत बड़ी लहर इस पहाड़ से नीचे की तरफ आ सकती है और एक बार फिर से ऐसी ही बाढ़ की तस्वीर देखिए। सेंटर को बिल्कुल नदी के रास्ते में बनाया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में लापता लोगों की तलाश और बचाव करने के लिए इस समय अपनी सरकार को और सेना को एक ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। तिब्बत पर इस समय चीन का ही शासन है और तिब्बत की कुल जनसंख्या है लगभग 36 लाख। तो बाढ़ से पहले सेम वही इमारत, वही बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ के पहले वहां क्या होता था और बाढ़ के बाद वहां की स्थिति क्या हो गई वो आपकी स्क्रीन पर आप ये भी देख सकेंगे। एक पुरानी तस्वीर देखिए और एक नई तस्वीर अभी आपके सामने है। ये गूगल मैप्स के जरिए भी हमने इस बिल्डिंग की कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं। ये बिल्डिंग इस बाढ़ से पहले कैसी दिखती थी। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये इमिग्रेशन सेंटर है जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर बना हुआ है, बॉर्डर पर बना हुआ है। ये कैसा दिखता था ये गूगल मैप्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नष्ट हो चुका है और इस समय भारत नेपाल में राहत सामग्री भेज भी रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को नेपाल में मदद पहुंचाने के लिए अलर्ट। अगर आपका कोई जानने वाला, आपका दोस्त, आपके परिवार का सदस्य